हेलो नमस्कार जैन सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी सबकी पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था कि भैया बीएसएफ ट्रेडमैन की बेस्ट बुक के बारे में बताओ, बेस्ट बुक के बारे में बताओ। तो मुझे कल इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था, तो मैंने आज वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा बेस्ट बुक के बारे में कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और एक बात बता दूं, इस जो चैनल है ये, इस पे कोई भी जो वीडियो आती है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन डेटा के साथ आती है, और कोई भी अपने व्यूज़ के चक्कर में कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए आपको अगर मेरी जो बातें हैं वो अच्छी लगती हैं और मुझे बताई गई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, और किसी और का भी भला हो सके तो वीडियो को शेयर शेयर भी उसके पास कर देना, आपके भाई बहन रिलेटिव जिसके भी पास, क्योंकि ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसएफ ट्रेडमैन, तो किसी भी एग्जाम का जो बुक लिस्ट बताने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। तो इसका सिलेबस क्या क्या होता है, तो इसके सिलेबस में पहले आता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश में से ऑप्शनल होता है, तो अक्सर कर लोग जो है हिंदी चुनते हैं। रीजनिंग और हिंदी। हिंदी के बाद आता है अपना जीके जीएस का पोर्शन होता है। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक। अब 100 नंबर का पेपर होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जिसे आप स्कोरिंग सब्जेक्ट में गिनती कर सकते हैं, यानी कि आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो बीएसएफ ट्रेडमैन है इसमें हिंदी का लेवल जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, ना कि मॉडरेट टू हाई होता है। यानी कि इजी टू मॉडरेट का मतलब हो गया वही सब्जेक्ट हिंदी में पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लिया आपके वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हुई, वाक्य रचना हुई, और उसके बाद तत्सम तत्व पर्यायवाची संधि, इसके आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि वो जैसे और भी एग्जाम होते हैं इनमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। रस, छंद, अलंकार, कविताएं, हिंदी का विकास, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाता। नॉर्मल हिंदी पूछी जाती है, सामान्य जो बोलचाल वाली हिंदी है, यानी कि थोड़ी बहुत आपको हिंदी आती हो। अगर आपने पहले भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया हो या फिर बीएसएफ ट्रेडमैन का पहले भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि हिंदी कैसी आती है। तो उसके लिए मैं एक बुक बताऊंगा, वो ये समझो किसी भी भारत का कोई भी हिंदी वाला एग्जाम है, कोई भी भारत का कोई भी हिंदी वाला एग्जाम है, तो उसके लिए वो रामबाण बुक है। तो मैं उस बुक की बात करता हूँ। ये बुक है, ये है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, मेरे पास है 2026 की। देखो, अब इस बुक को देख के आपको लग रहा होगा इतनी मोटी बुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, मोटी कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका जो सिलेबस है, ठीक है, अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने लगा लेना है। आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी। जैसे इसमें 34 चैप्टर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो आपको सिलेबस जो है आपकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर गूगल पे कहीं से भी मिल जाएगा। आप क्या करो, फोटो कॉपी निकलवा लो या फिर अपने नोटबुक पे लिख के उसके बाद अपना यहाँ जैसे ये मैं सामने बैठा हूँ, सामने यहाँ पे चिपका लो। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेली का टारगेट है वो भी पूरा होता रहेगा, और हम अपना जो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, तो जिससे हम कम समय में अच्छा खासा कर सकते हैं, कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बुक हमने जो हिंदी के लिए आपको बताई है बहुत बहुत बेस्ट बुक है। अब मैं इसके जो है इसके बारे में बताता हूँ क्या इसमें बेस्ट है। मान लिया ये चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो पहले तो इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है इसमें। मैंने इसे 3-4 बार पढ़ा है तो मुझे खूब पता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है इसमें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ये वाला पोर्शन, जिससे क्या होता है ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, ये देखो आप, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर हैं किसी ना किसी में आए हुए प्रश्न हैं। और दूसरी बात है, जो इसका जो आंसर की है वो सबसे नीचे मिलती है। आंसर की नीचे मिलने का कारण पता क्या है, कि आप ऊपर जब देखोगे और उसके बाद नीचे आओगे तो अपने दिमाग में थोड़ा बहुत दिमाग को दौड़ाओगे, तो दिमाग दौड़ाने से क्या होता है, वो प्रश्न प्रश्न है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और किसी किसी बुक में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी के विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो इसमें पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। अब यहाँ पे आंसर दे दिया उसने, तो आपको क्या करोगे, आपने आंसर भी पढ़ लिया तुरंत ही, ऑप्शन प्रश्न के नीचे आंसर आ गया, तो आप इतनी जल्दी मतलब उसे कैच नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से पढ़ने के बाद आपने सोचा कि मेरा मान लिया प्राकृत है, मान लिया, नीचे आओगे, नीचे प्रश्न संख्या देखोगे तो उससे बहुत फायदा होती है। ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, और इसमें सारे प्रश्न हैं जितने भी कोई भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप अगर इस जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये भी लगा लोगे और उसमें पढ़ लोगे, जानकारी भी बहुत अच्छी दी रही है। जैसे ये हिंदी वर्णमाला चैप्टर है, जैसे कि ये हिंदी वर्णमाला चैप्टर है, दिख रहा होगा ना आपको, हिंदी वर्णमाला चैप्टर है। हिंदी वर्णमाला चैप्टर के बारे में सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, जब बताने के बाद इसमें उस वही सेम सेम वही देखो,
वही प्रश्न वगैरह भी हैं पूरे के पूरे। तो हम आपको जो बुक बता रहे हैं वो बहुत बेस्ट बुक है, तो इसलिए आपको यही बुक लेनी है, या फिर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की हो ये बुक ले लेनी है। इन दोनों में से कोई भी बुक लेनी नहीं है। और आपको इसमें कम से कम 34 चैप्टर हैं, 34 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको। आपको क्या पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में चैप्टर है, आपके जो सिलेबस में चैप्टर है वही इस चैप्टर इसमें से ले लो। और आपको क्या करना है, जैसे मान लिया आपको आज पढ़ना है आपको पर्यायवाची शब्द, अगर पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हो तो आप अपने सिलेबस पे टिक कर दो। जैसे यहाँ पे आपने सिलेबस लगा रखा है तो यहाँ पे अपना टिक कर दो, ठीक है। ऐसे करके आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस भी कर सकते हो और आसानी से एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। ये तो हो गया हिंदी का। अब बताता हूँ मैथ का। ये बुक है मैथ की, क्योंकि मैं शुरू से एसएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास मैथ की दो बुक थी। एक थी किरण पब्लिकेशन की जो 8800 प्लस आती है, और ये वाली बुक, क्योंकि मैंने शुरू से एसएससी की तैयारी की है तो मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हो तो किसी एक एग्जाम के लिए कोई अलग अलग बुक ना लो कि ट्रेडमैन के लिए मैथ्स की बुक अलग ले ली, फिर जीडी के लिए अलग ले ली, उसके बाद यूपी पुलिस के लिए अलग ले ली। ये सब क्या कहते हैं, अफवाहें हैं। अपना जो कोचिंग सेंटर वाले हैं या कोई भी हैं वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। मेरा मानना यही है, आपको क्या करना है, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बुक ले लो। आप एक बुक से आप अपना मैथ्स के जितना भी सब्जेक्ट है, अरे चैप्टर हैं, उन्हें कवर कर लो। बार बार उसी रिवीजन करते रहो। वही सारे चैप्टर जो हैं वो हर एग्जाम में आते हैं। बस इतना है, जो ट्रेड्समैन वगैरह है इसमें अपना एडवांस मैथ नहीं आता है, तो इस बुक में जो एडवांस मैथ का सेक्शन है उसे आप छोड़ सकते हो। आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें दिखेंगे, जैसे आपने जहाँ पे अपना वो लगाया था ना सिलेबस, तो सिलेबस को लगाने के बाद जैसे आपको दिखा नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बट्टा, उसके बाद आगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ट्रेन, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, नाव, और भी जो चैप्टर हैं अंक गणित के ही सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इस बुक में सबसे खासियत बात बताऊं आपको क्या है, अगर आपको और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए देखो क्या इसमें लिखा है, 101 डेज, ठीक है, 101 डेज लिखा है, मतलब 101 दिन में आपको इसको खत्म कर सकते हो। लेकिन 101 डेज किसके लिए है, जो पूरा मैथ पढ़ना चाहता है, जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप तो ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, तो ट्रेडमैन में इतना हार्ड मैथ नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्री यानी सामान्य गणित पूछा जाता है। तो सामान्य गणित के लिए आपको क्या करना है, इसमें दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। जैसे मान लिया आपने ये चैप्टर पढ़ा है, देखो मान लिया ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया गया। जैसे ये टाइप लिखा है किस पे आधारित प्रश्न है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जब आप अपना मॉक टेस्ट दोगे ना, जब आप अपना मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें जो प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या होता है, उन लेवल को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद उसमें भी इसमें भी जैसे एक चैप्टर के 10 वो दिए गए टाइप, तो आपको 10 टाइप नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है 5-6 टाइप तक ही पढ़ना है, क्योंकि ट्रेडमैन में 5-6 टाइप तक ही आते हैं। और टाइप वाइज जब पढ़ते हैं तो हमें जो हमारा माइंड है उसमें आसानी से वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इसलिए मैथ के लिए मैंने ये बुक आपको बताई है। अगर आपके पास कोई और भी बुक हो, अगर आप कम समय में पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं RW पब्लिकेशन जो है उस पर भी कोई ना कोई बुक आपको एसएससी जीडी वगैरह की मिल जाएगी, वो ले सकते हो। लेकिन मैंने ये बुक इसलिए बताई है, अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवल ट्रेड्समैन की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप अगर मैथ्स को इसी बुक से करते रहोगे। और क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, जैसे दीपक भाटी सर RW, या फिर आप पढ़ सकते हो आदित्य रंजन सर से, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अगर आपने क्या किया, जैसे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर 2-2.5 घंटे में आपने क्लास खत्म कर दी। उसके बाद क्या करना है, 1 से 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, रोज डेली 25-30 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो प्रश्न आपको गलत हो रहा है फिर से वही देख सकते हो, आपके पास अभी भी समय है। तो ये बुक हो गई मैथ की। अब बात करते हैं कि रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब बुक नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन के, वो लगाने हैं। आप कहोगे भैया बीएसएफ ट्रेडमैन के पेपर मिलेंगे कहाँ, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर तो आपको, अगर आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप उससे ले सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, उस पर जाना है RW पे, रोजगार बिल अंकित पे जाना है। उस पर फ्री वीकली टेस्ट वाला सेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, बीएसएफ ट्रेडमैन के बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े होंगे। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो प्रीवियस ईयर के अनुसार ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक से पहले दिन एक मॉक लगाना है, दूसरा मॉक लगाना है, 3 मॉक लगाना है, 3 मॉक लगाने हैं आपको। 3 मॉक में आपको क्या करना है, रीजनिंग में करना है तो आपको सब सब्जेक्ट में ही है, लेकिन मैं रीजनिंग के लिए भी बता रहा हूँ। रीजनिंग में आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर आपके गलत हो रहे हैं, जैसे आज आपका एनालॉजी गलत हुआ, कल भी आपका एनालॉजी गलत हुआ, परसों भी आपका एनालॉजी गलत हुआ है, इसका मतलब कि एनालॉजी आपका सबसे वीक टॉपिक है। आपने एक डायरी ली, उस पर लिख लिया, ठीक है। और एनालॉजी की प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर वगैरह से ही करनी है। उसमें क्या है, सेक्शनल टेक्स्ट भी मिल जाते हैं, टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो सेक्शनल लगा के आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका एक और उपाय है कि आपको क्या करना है, आपका जो भी चैप्टर गलत हो रहा है वो आप संदीप चौधरी सर करके एक रीजनिंग के टीचर हैं RW पे, उनकी जो क्लास है उनको देख लेना है। संदीप चौधरी सर की वही क्लास देख लेना है। मान लिया आपका काउंटिंग फिगर गलत हुआ, आपका काउंटिंग फिगर का 1.5 से 2 घंटे की क्लास देख लो। अब ये भी नहीं सोचना कि ट्रेडमैन के लिए देखना, चाहे पुलिस की हो, चाहे
एसएससी की हो, देखो प्रश्न वही होते हैं, लोग केवल आपको गुमराह करते रहते हैं कि एसएससी के लिए अलग, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें घुमा फिरा के प्रश्न वही आते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक काउंटिंग फिगर की वो मैराथन ले लेनी है, मैराथन 2 से ढाई घंटे की बस। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग का इतना ही हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपका मन हो रहा है कि भैया हमें बुक चाहिए ही चाहिए, तो आप बुक के लिए मैं बताऊं आपको 150-200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आपको रीजनिंग तर्क ज्योति करके एक बुक आती है संदीप चौधरी सर की, RW पे, वो तो वो आप ले सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा भैया, मैंने आज तक कभी कोई रीजनिंग की बुक नहीं ली और मेरा रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर आता है। तो एक दो गलत होते हैं, अगर 25 का आएगा तो 24 या 23 बनते हैं, या कभी कभी 25 भी बन जाते हैं। अभी जैसे दिल्ली पुलिस का SCM दे के आया तो मेरे 25/25 थे। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। तो अभ्यास जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, रीजनिंग के लिए भी और मैथ के लिए। लेकिन मैथ के लिए मैंने आपको बुक भी बता दी है। अब ऐसे ही अब बात करते हैं कि अ, अपना वो सॉरी जीएस के लिए, तो जीएस के लिए बात करते हैं। जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है, जीएस के लिए आपको एक बुक लानी है, लूसेंट सामान्य ज्ञान, 150 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी, 150 से 170 रुपए की। और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, साइंस, बायोलॉजी में जितने तीनों चैप्टर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, और उसके बाद जो स्टैटिक जी का जो पोर्शन है वो भी सारा कुछ उसी बुक में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आजकल आपने देखा होगा करंट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो करंट के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 7th की आपकी करंट पढ़नी है। लास्ट 7th, जैसे आपका जैसे एग्जाम सितंबर में है लास्ट में, तो आपको क्या करना है, सितंबर से लास्ट पीछे की 6 मंथ कर लो, उसकी करंट अफेयर पढ़नी है, चाहे आप PDF से पढ़ो, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ो। अब टीचर का भी मैं नाम आपको बता देता हूँ, या तो आप कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं, या फिर आदर्श चौहान सर RW वालों से पढ़ सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, उनकी क्लास देखनी है, और उसके बाद उसकी जो PDF होती है उनकी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो उनको बार बार रिवीजन करना है। और करंट में बचते हैं फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह पढ़ने हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, बहुत बड़े बड़े जो कलाकार थे या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई, या फिर किसी को कौन से पुरस्कार मिले हैं, फीफा किसने जीता है, और जो विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है, युद्ध अभ्यास पढ़ने हैं, फिर प्रधानमंत्री को मिले अवार्ड, यानी कि मैं एक लिस्ट बना दूंगा कि करंट अफेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। तो उसके लिए मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिर भी अभी लास्ट 6 मंथ की आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो आते हैं, 25 में से 8 से 9 जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर के आएंगे, क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर का रोल है वो GK GS में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है, और आपको 1 से 1.5 महीना में लूसेंट खत्म कर देनी है। तो लूसेंट बुक के बारे में सब कोई जानता भी है, और लूसेंट आपको ले लेनी है मार्केट से, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये 4 बुक पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आपका कोई भी सजेशन हो कि भैया कौन सी वीडियो बनानी है, क्या हमारी दिक्कतें आ रही हैं कि एग्जाम में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो आपके लिए लाऊंगा, और आशा करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। जय हिंद, जय भारत।